एवरीवन। आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल के फॉर्मूलाज पढ़े थे। सिंपल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है वो देखा था। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला देखा था। ओके, देन इन केस ऑफ सुपर profit if number of years of purchase is given, then goodwill is equal to, सबको लिखना स्टार्ट करना है, फॉर्मूला सबके पास होना चाहिए। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। बराबर। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो सुपर प्रॉफिट है दैट विल नॉट कंटिन्यूड फॉर द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वही कंटिन्यूएशन में हमेशा नहीं रहेगा सुपर प्रॉफिट। और हमेशा रहता है क्या सुपर प्रॉफिट? कभी भी नहीं रहता है। बराबर। सो इन दैट केस फॉर द कंटिन्यूटी इट इज गोइंग टू बी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स रहेंगे उस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे कि प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट का पॉलिसीज है वो चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है। बराबर ना? बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉफिट विल ऑल्सो गेट चेंज। अंडरस्टैंड? नो नी मीन्स कंफर्म नहीं है कि हम लोग सुपर प्रॉफिट ही कमाएंगे। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू use this number of years purchase method, okay, for the calculation of goodwill. In this we will assume that the super profit is not going to be continued, तो इसीलिए ये मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड? लाइक दैट। ओके। और हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, पता है सबको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम लोग रुपी वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करते हैं। बराबर। So in super profit method, that is also we are going to keep in mind that there is a time value of money. वो consider करना है हमें time value of money for the calculation of the goodwill. Okay, through the super profit. Okay, so for the payment of goodwill, we are going to use the super profit as a likely to be earn in the फ्यूचर। उसे हम लोग क्या करने वाले? फ्यूचर में अर्न करने वाले। उस हिसाब से हम लोग कंसिस्टेंटली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सुपर प्रॉफिट का, और उसके बेस पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो सेकेंड मेथड जो है वो है एन्यूटी मेथड। क्या है? एन्यूटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम लोग एन्यूटी टेबल फाइंड आउट करेंगे। एन्यूटी टेबल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि एन्यूटी वैल्यू कितना है, क्या है, उस हिसाब से। बराबर। यस और नो? एन्यूटी वैल्यू दिया हुआ रहता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा इट इज गिवन। तो एन्यूटी, अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट के हिसाब से एन्यूटी अगर आपको दिया हुआ है, तो इन दैट केस गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इन दैट केस द गुडविल विल बी इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी वैल्यू। जो भी एन्यूटी वैल्यू दिया रहेगा उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन दिस केस। यहां तक हो गया लिख के? नंबर ऑफ इयर्स परचेस मेथड दिया हुआ है, देन नेक्स्ट वन एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है। तो फिर गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे?
ओके, देन नेक्स्ट वन होता है दैट इज द कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट गुडविल वी आर गोइंग टू ट्रीट इज इक्वल टू द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ओके, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। At the normal rate of return, we are going to calculate the capitalized value of the super profit. Okay. So this method is going to decide the amount of the capital required to earn the super profit। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज एज पर द कैपिटल वैल्यू करने वाले। बेसिक सिंपल, किसके बेस पे करने वाले हैं गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट? हम लोग कैपिटल वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट करने वाले हैं। एजम्पशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दैट सुपर प्रॉफिट विल बी कंटिन्यूड, क्योंकि कैपिटल बेस पे निकाल रहे हैं ना। तो इन दिस केस इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वी विल एज्यूम दैट द सुपर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू होने वाला है। सो इन दैट केस हम लोग गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दैट केस द गुडविल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट, बराबर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके, यहां तक डाउट है तीनों में किसी को? हाँ, क्या हुआ? हेलो, ये क्या हो रहा है इनका? हेलो, काजल है क्या यहाँ पे? काजल, आर यू देयर? हेलो, काजल है क्या? ज्वाइन हुई काजल? तुम लोगों को ही क्यों प्रॉब्लम आता है इतनी, पता नहीं ज्वाइन करने में क्या एरर आ रहा है। काजल, आर यू देयर? यस मैम, आ गई आ गई। आ गई? हाँ। ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू मैम। Okay, so these are the three methods, three formulas to calculate the goodwill with the help of super profit. Okay, assumption कहाँ कहाँ लिया वो ध्यान रखो। नंबर ऑफ ईयर परचेस में, और कहाँ पे? कैपिटलाइजेशन मेथड में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है, कैपिटलाइजेशन में कंटिन्यू रहेगा। ओके, और नंबर ऑफ ईयर्स में कंटिन्यू नहीं रहेगा, समझा? और एन्युटी में क्या कंसिडर किया हमने? एन्युटी में ये कंसिडर किया कि जो सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी एज पर द प्रेजेंट वैल्यू। जो भी प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, डिस्काउंटेड रेट रहेगा, उसको यूज करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, दैट इज द एजम्पशन। ओके, देन मैम नेक्स्ट वन एक लास्ट। मिनट हेलो। अरे बाप रे, हम लोग अभी ज्वाइन हुए मैम। हाँ हाँ, लिखो लिखो, मैं वेट करती हूँ, मेरा आवाज ही मुझे सुनाई दे रहा है, वेट। ठीक है, लिखो लिखो। मैंने सिर्फ अभी, हाँ आवाज आ रहा है ना? मुझे ही आवाज आ रहा था, बाप रे। मैंने अभी तक सिर्फ यही चीजें बताई है, तीनों जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट, अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकाल रहे हैं और उसमें अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड दिया हुआ है, सो इन दैट केस हाउ द गुडविल इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड? सो इन दैट केस वी विल कैलकुलेट द गुडविल एज अ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो एजम्पशन दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट के लिए, तो सुपर प्रॉफिट का हम एज्यूम करके चलेंगे कि सुपर प्रॉफिट इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूड। सुपर प्रॉफिट हमेशा कंटिन्यू रहेगा क्या? तो यहाँ पे हम लोग वो कंसीडर करेंगे, एजम्पशन रखेंगे कि हमारा सुपर प्रॉफिट कंटिन्यू नहीं होने वाला है आगे चल के।
बराबर, दैट इज। देन एन्युटी मेथड में मैंने बताया कि एन्युटी मेथड में हम लोग एन्युटी टेबल फॉलो करेंगे, बिकॉज in this annuity method of super profit we are going to calculate the value of the super profit at a discounted rate, because we need a present value of the super profit। बराबर, प्रेजेंट क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है एक्चुअल उस सुपर प्रॉफिट का, वो कैलकुलेट करते हैं। Understand? So according to that, we are going to calculate the goodwill is equal to super profit multiplied by annuity value। और इसमें जो super profit calculate किया जाता है, that is calculated as per the discounted method। ओके, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए रहता है, तो इसीलिए उसको डिस्काउंट करके हम लोग प्राइस निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द गुडविल, दैट इज एन्युटी मेथड। देन कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग सुपर प्रॉफिट यूज करके कैपिटल वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। बराबर, सो कैपिटल वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, और उस कैपिटल वैल्यू के बेस पे आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करना है। सो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। ओके, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल वैल्यू। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। And in this method we are assuming that the super profit is continued। सुपर प्रॉफिट हमें होता ही रहेगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कैपिटल मेथड में। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। देन लास्ट वन मेथड है, दैट इज द स्लाइडिंग स्केल मेथड। स्लाइडिंग स्केल मेथड, स्लाइड हो रहा है देखो, स्लाइडिंग स्केल मेथड। स्लाइडिंग स्केल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट लेंगे। अंडरस्टैंड, जो सुपर प्रॉफिट लेंगे उस सुपर प्रॉफिट को हम लोग एज्यूम करेंगे ये स्लाइड हो रहा है, मीन्स इट इज गोइंग डाउन। अंडरस्टैंड, डिक्रीजिंग पर चल रहा है, स्लाइड करेंगे उसको हम लोग, डिक्रीज लेवल पे लेके जाएंगे। अंडरस्टैंड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग स्लैब में डिवाइड करेंगे। बराबर, द प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू अ स्लैब्स, स्लैब्स में डिवाइड करेंगे, स्केल्स में डिवाइड करेंगे। बराबर, नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट है या 3 साल का प्रॉफिट है, चलो 3 साल का प्रॉफिट पकड़ के लेते हैं क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 3 साल का प्रॉफिट पूरा का पूरा मेरा कितना हो रहा है, 30,000 हो रहा है। बराबर, तो 30,000 अगर 3 साल का प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट सेकेंड यहाँ पे बता दी, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30,000। ये सुपर प्रॉफिट हो गया फॉर कितने ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर्स मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा सुपर प्रॉफिट इतना निकला। बराबर, तो मुझे अभी स्लाइडिंग स्केल मेथड यूज करना है, तो स्लाइडिंग स्केल मेथड के लिए मैं क्या करूंगी, ये 3 साल को मैं डिवाइड करूंगी। समझ में आया, ये तीनों साल को मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। फर्स्ट स्लैब में मैं जो वेटेज दूंगी, फर्स्ट ईयर में जो वेटेज दूंगी फर्स्ट स्लैब में, उसको मैं 3 ईयर्स परचेस के हिसाब से दूंगी। बराबर, 3 ईयर्स के परचेस के हिसाब से दूंगी, तो 3 ईयर्स के हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, 30,000 हुआ है। बराबर, देन सेकेंड ईयर का स्लैब बनाऊंगी। बराबर, सेकेंड ईयर्स, जस्ट सेकेंड, सेकेंड ईयर्स का स्लैब है। बराबर, तो सेकेंड ईयर के स्लैब में जब मैं प्रॉफिट को डिक्रीज डिक्रीज लेवल पे लेके जा रही हूँ देखो, तो फिर 20,000 का शो करूंगी। बराबर, देन 1 ईयर, ओके, तो उसमें कितना होगा, 10,000। 10,000। बराबर, तो स्लाइडिंग स्केल मेथड में आपको क्या करना है कि आप जब कभी भी प्रॉफिट होता है उसको आपको स्लैब या फिर स्केल्स में डिवाइड करना है, जैसे कि अभी डिवाइड किया हमने, तो इस तरह से स्केल्स में स्लैब्स में वो डिवाइड होगा। बराबर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। और इसको जो हमने ये वेटेज दिया हुआ है, ये जो वेटेज दिया हुआ है ना 3 2 ईयर्स, तो डिक्रीजिंग ईयर में हम लोग क्या करेंगे, उस ईयर को ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीजिंग ईयर दिखाएंगे सुपर प्रॉफिट को। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से जो भी सुपर प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लैब्स में डिवाइड करेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन फाइंड आउट द गुडविल। तो ये जो डिवाइड किया हुआ है 30 + 20 कितना होता है, 50 + 10 60,000। तो इसका मतलब आपका गुडविल कितना हो जाएगा, 60,000 वैल्यू का हो जाएगा। अंडरस्टैंड।
प्रॉफिट जो है ना, जस्ट अ सेकेंड, प्रॉफिट 10,000 का है, सॉरी, प्रॉफिट 10,000 का रहेगा हमारा। सुपर प्रॉफिट जो रहेगा ना, जो कौन सा प्रॉफिट है ये, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 का पूरे के पूरे 3 साल के लिए कमा रहे हैं, बराबर। 3 साल के लिए कमा रहे हैं, तो 3 साल का कितना हो जाता है हमारा ये, टोटल 30,000 हो जाता है, बराबर। लेकिन अभी हर साल हमने कितना कमाया है, 10,000 कमाया हुआ है। तो 10,000, 10,000 एंड 10,000, बराबर। 30,000 हो गया पूरा टोटल। और उसको हमने ये स्लैब्स में और स्केल्स में डिवाइड करेला। थर्ड ईयर वेटेज वैल्यूड क्या था, थर्ड ईयर का। फिर सेकेंड ईयर डिक्रीजिंग स्केल में दे रही हूँ, देखो डिक्रीजिंग स्केल में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ मेरा, तो 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के लिए अगर मैं बोल रही हूँ कि 3 ईयर्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो 3 साल के हिसाब से पूरा प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 30,000। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जो वेटेज दे रहे हैं उसको प्रॉफिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन 10,000 फॉर द सेकेंड ईयर वैल्यू का हो गया, तो 20,000 फिर 1 ईयर। ओके, समझ में आया। स्लाइडिंग स्केल, 10,000 का प्रॉफिट हुआ फॉर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स को मैंने स्लाइडिंग स्लैब्स में क्या किया, डिवाइड किया डिक्रीजिंग पे, 3, 2, 1। और हर साल कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000, 10,000, 10,000, बराबर, इस तरह से। और फिर उस प्रोडक्ट को क्या किया मैंने, वेटेज से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट दिस मच अमाउंट, 30, 20, 10। तो टोटल गुडविल हमारा हो जाएगा 60,000। इसको ऐड करूं बेटा, ज्वाइन करवाऊं, ऑलरेडी ऑटो सबमिट, ऑटो ऐड है, तुम लोग ऑटो ऐड हो गए ना। ये देखो कोई भी नहीं है पेंडिंग में, कोई नहीं दिखा रहा है मुझे, तो स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। कोई भी एडमिट के लिए पूछ रहा है क्या मुझे, देखो तो नहीं पूछ रहा है, ऑटो सबमिट है बेटा, ऑटो एडमिट, ऑटो सबमिट बोल रही हूँ। हो गई क्या ज्वाइन, ओके चलो वेरी गुड। वही मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ऑटो एडमिट ही रखती हूँ, कुछ टेंशन नहीं चाहिए, इसको एडमिट करो इसको एडमिट मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एडमिट, ये देखो हो गया ना, अपने आप एडमिट हो रहे हैं। ओके, चलो हो गया। स्लाइडिंग स्केल समझ में आया। नॉर्मली स्लाइडिंग स्केल पूछा जाता नहीं है, जस्ट फॉर द थेरी पर्पस आपको दिया हुआ है, एक्चुअल में आपको पूछा जाता नहीं है कैलकुलेशन करते समय। ओके, स्लाइडिंग स्केल पूछा जाता नहीं है, बाकी सारा मेथड आपको पूछा जाता है, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी, नंबर ऑफ परचेज, सिंपल, ओके, एनआरआर मेथड, वो सब पूछा जाता है, लेकिन स्लाइडिंग स्केल आपको पूछा जाता नहीं है। दिस इज द ओल्ड मेथड। ये इतना अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं देता है हमें, देखो ना, अप्रोक्सीमेट लग रहा है कि आपको किसी भी एंगल से। मैंने ईयर्स को डिवाइड कर दिया स्लैब्स में, अभी 3, 2, 1 में डिवाइड कर लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, और फिर मुझे 60,000 का गुडविल मिला। क्या है इसमें लॉजिक है, लगता है आपको कि कुछ मिल रहा है इसमें आपको प्रॉपर वैल्यू गुडविल का? नहीं ना, जस्ट मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया हुआ है, इस मेथड को इतना यूजफुल नहीं किया जाता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं ना, चलो क्वेश्चन लिखो, छोटा सा क्वेश्चन, 1, 2 क्वेश्चन देखते हैं जो भी मिलेगा मुझे, ठीक है। द कंपनी अर्न्स नेट प्रॉफिट ऑफ ₹24,000 विद, बुक में नहीं है, ऐसे ही लिखो, with the capital of ₹1,20,000. The NRR is 10% under capitalization method. सोनू डोर लगा बेटा। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट गुडविल, इस तरह से छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है।
बराबर। देखो क्लियरली क्वेश्चन में समझ में आ रहा है आपको कि ये कौन सा मेथड है? दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? लिखा क्वेश्चन लिखो। The company earns a net profit of rupees 24,000 with a capital of rupees 1,20,000. The NRR is 10%. Under capitalization of super profit method, calculate the goodwill. ओके, देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है? ठीक है। कैलकुलेट करो, फॉर्मूलाज में डालो जो जो अमाउंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? कंट्रोल सी, फॉर्मूला लिखो पहले। कंट्रोल वी, आंसर। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें क्या निकालना है? गुडविल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। तो फिर गुडविल इज इक्वल टू क्या है? 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना है? 10% है, बराबर, मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है दैट विल बी इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे ही हम लोग ट्रीट करेंगे कि वो सुपर प्रॉफिट है। ओके, कितना आ रहा है बताओ? बोलो, क्या हुआ? सो गुडविल इज इक्वल टू, पक्का आया 2,40,000। दैट इज, तो इस तरह से कैपिटलाइजेशन मेथड आपको यूज करना है। सिंपल, जो दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, हो गया लिख के सबका? हाँ इतना ही है बस, सिंपल। हाँ हो गया मैम लिख के। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड है ना बेटा, तो जो अभी फॉर्मूला दिया है वही तो यूज करेंगे, और क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है उसमें, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
company has profit for the past 5 years. $40,000, 42,000, 40,000, 42,000, 45,000, 46,000, and 47,000. Average capital employed is 4 lakh. Average capital employed is 4 lakh. उसका minimum rate of return is 10%. Minimum rate of return is 10%. ठीक है? Calculate the goodwill with number of years purchase is 3 years. And annuity is 3.78 for 5 years. Okay, this is the question. The company has a profit for the past 5 years. Past 5 years के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 42,000, 45,000, 46,000 and 47,000. Average capital employed is 4 lakh. Minimum rate of return is 10%. Calculate the goodwill. If the number of years purchase is 3 years and the annuity is 3.78 for 5 years and super profit will continue for 5 years. Information दिया हुआ है आपको. ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है? और सुपर प्रॉफिट बोला गया है कि सुपर प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा 5 इयर्स के लिए, तो इसका मतलब हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर? उसके लिए पहले हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पता होना चाहिए, मतलब एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए. यस और नो? स्टेप्स बताया था, पढ़ाई किया? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एफएमपी निकालेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट जिसे बोलते हैं. यस और नो? है ना? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. यस, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे.
जिसको हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो कि कंपनी के इंफॉर्मेशन का दिया हुआ है 5 years का डेटा, ठीक है। तो वो निकालेंगे, कितना है, 40,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000 प्लस 46,000 प्लस 47,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है, 5 years। चलो कैलकुलेट करके बताओ एफएमपी कितना आया। 44,000 आया सबका, 44,000 एफएमपी आया, बराबर। यस, ओके। देन वी नीड नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए हमें, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए रहता है। क्यों चाहिए रहता है नॉर्मल प्रॉफिट, क्यों चाहिए पता है क्या। मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, लाइन से। क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद है, देखा बुक में लिख के दिया है। तो इसीलिए अभी एफएमपी मिल गया, तो अभी क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, NRR डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एनआरआर, कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, एनआरआर दैट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। बरोबर, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि दिया हुआ है कितना, 10। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 4 लाख है। तो 4 लाख, तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, इज इक्वल टू 10% ना, 4 लाख का 10%, 40,000, बराबर। कैलकुलेट किया। सॉरी, आया 40,000 सबका। यस, 40,000 आया, बराबर। हेलो मैम। बोलो बोलो। मैम 44,000 कैसे आया? बेटा 40,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000 प्लस 46,000 प्लस 47,000 डिवाइडेड बाय 5 करो ना। नहीं हो रहा मैम मेरा। हाँ, तो आपने कुछ गलत लिखा रहेगा, देखो एक बार फिर से। 45,000, 42,000, 40,000, 46,000, 47,000 टोटल डिवाइडेड करो। बाय अच्छा, पहले मुझे बताओ टोटल कितना आया पांचों का। पाँचों का हाँ, 2,20,000। बराबर है। फिर 2,20,000 को 5 से डिवाइड करो ना। तो मैम 1,82,400 आ रहा है। मारेगी मैं तेरे को। सॉरी। अरे डिवाइड बाय नहीं। 5, डिवाइडेड बाय 5। कैल्सी यूज कर रही है क्या, हाँ मैम। तो तेरा कैल्सी खराब है, फेंक दे उसको। मैम मेरा इतना ही अरे आ रहा है। बेटा रुक रुक, ये देख स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ मैम। 1 मिनट होल्ड कर। ये देख, कितना, 2,20,000 ना, दो हाँ लाख बीस हजार 1 2 3 4, बराबर। इसको हाँ डिवाइडेड बाय 5 कर, इज इक्वल टू कितना आ रहा है। हाँ मैम मेरा नहीं आ रहा है लेकिन। हाँ, तो अभी तेरा क्यों नहीं आ रहा है, तो गिनती करना, ऐसे ओरली करना। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 0 0 0 आए तो रहा है ना, डायरेक्टली ओरल तो कर सकती है ना। हाँ तो ओरल कर।
फोन के कैलसी में करो, आएगा। अरे बेटा, नॉर्मल कैलसी में भी आएगा ना आंसर। ओके वो ओके, कुछ मैं करती वो हूँ। कुछ गलत प्रेस कर रही होगी। हम्म। एम प्लस वगैरह जो है ना, वो बाकी का कुछ प्लस प्लस वगैरह मत कर, वो एडिशन हो जाएगा फिर। ठीक है, करके देख, अभी ओरली कर। ओके मैम, करती हूँ। जल्दी करो, आएगा तो बता दो। चलो, बाकी नॉर्मल प्रॉफिट आया सबका। अभी देखो क्या निकालना है फिर। एफएमपी मिल गया और नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, तो आगे बढ़ेंगे। दैट इज द सुपर प्रॉफिट। कितना आ रहा है सुपर प्रॉफिट, निकालो। इसीलिए तुम लोगों से निकलवाती हूँ मैं कैलकुलेट करते नहीं बैठती हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताने का। तुम लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एफएमपी ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है मैंने, मैं फिर से नहीं लिखूंगी, तुम लोग फिर से लिखो। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी हमने कितना निकाला, 44,000, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 40,000। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 4,000। आया सबका। सुपर प्रॉफिट इज 4,000, बराबर। हाँ, अभी मिल गया हमारा सुपर प्रॉफिट स्टेप। अभी सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द गुडविल इफ द नंबर ऑफ इयर्स परचेस इज 3 इयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ परचेस कितना है, 3 इयर्स है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। फर्स्ट सिचुएशन के अंडर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। सिंपल। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 4,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस है 3, बराबर 3 इयर्स। तो इज इक्वल टू गुडविल क्या हो गया, 4 3 जा 12, तो 0 0 0 12,000। आ गया क्या बेटा 44,000, जिसका नहीं आया था। हाँ मैम, आया। हाँ, वेरी गुड। थैंक चलो यू आगे मैम। का, आगे का करो। ठीक है, देखो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमारा सब आसान हो गया गुडविल निकालना। फर्स्ट स्टेप में भी गुडविल हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ इयर्स से परचेस का हम क्या करने, मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही एन्युटी को भी अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एन्युटी मेथड यूज करेंगे। गुडविल, मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म यूज करो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी वैल्यू। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला है। ओके। कितना रहा है सुपर प्रॉफिट, 4,000। प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा। एन्युटी वैल्यू ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, 3.78, बराबर। इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट करके बताओ। सबका आ रहा है क्या 45,360, तो मैं लिखूंगी। एक जन ने ही आंसर दिया है अभी तक। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। आया, बराबर। चलो 45,360, अभी 15,120 किसका आया। अरे यार, ये लोग क्या कर रहे हैं। 45 कैसे आएगा मुझे बताओ। 45,360 कहाँ से आया, किसका आया। 15,120 आएगा मैम। हाँ, वही बोल रही हूँ, 55 इन लोगों का कैसे आया फिर 45। मुझे लगा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे तुम लोग, क्या है। हाँ, रोल नंबर कौन है ये, किधर गए किधर गए किधर गए, ढूंढना पड़ेगा मुझे। अरे ऊपर चले गए। रोल नंबर 28, 25, 45,360 कैसे आया बेटा तुम लोगों का इतना। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना, 3.78।
बराबर करो देखो। अच्छा, उन्होंने 12,000 किया रहेगा, ओके। 12,000 नहीं करना है बेटा, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है वो फॉलो करो। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, गुडविल को थोड़ी मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ना। फॉर्मूला में क्या लिखा है मैंने? फॉर्मूलाज लिखा नहीं ना शायद से तुम लोगों ने प्रॉपरली। यस, थैंक यू। चलो, कितना आ रहा है अभी? 15,120 आया सबका। देखो, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगी, कैलकुलेशन तुम लोगों से करवा के ले रही हूँ, इसीलिए गलती ना हो। प्रैक्टिस करो। सिंपल कैलकुलेशन में इतना मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा? फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल वैल्यू लिखा है, फिर भी गलत कर रहे हो। ऐसा मत करो, ठीक है? चलो, अभी डाउट है इसमें किसी को? अभी नो मैम। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट वाला मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? ओके मैम। हम्म। चलो, तो नेक्स्ट डाउट नहीं है ना आज किसी को? सिंपल सा कैलकुलेशन किया है हमने। डाउट है तो व्हाट्सअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिस